हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम लोग HCF का जो है अभाज्य गुणनखंड और खंड वाला मेथड तो पढ़ चुके हैं और आज हम लोग डिफरेंस मेथड के थ्रू HCF निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम HCF के सवालों को बना बना के पेलेंगे, ठीक है ना। देखो, डिफरेंस मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो नंबर दिए होते हैं उनके बीच का अंतर आपको निकालना होता है, ठीक है ना। तो देखो, तो अब इसमें जैसे आपको 3 नंबर आपको दिए हुए हैं, तो जिनके बीच में कम अंतर हो उनके बीच का डिफरेंस आप पहले ले लिया करो, ठीक है ना। जैसे 1001 और 286 के बीच का डिफरेंस कम है, ठीक है ना। तो 1001 और 286 के बीच का डिफरेंस आप ले लो, ठीक है ना। इसको 286 से आप माइनस करो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 11 में से 6 गया, कितना आया 5, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 2 गया आपका 7, ठीक है ना। तो देखो, जो डिफरेंस आया या तो HCF आपका 715 होगा या तो 715 का कोई मल्टीपल होगा। अगर जैसे 715 नहीं होगा तो उसका कोई मल्टीपल होगा, तो 715 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लो, ठीक है ना। मतलब आप यहां से भी सवाल को निकाल सकते हो। देखिए, LCM और HCF नंबर सिस्टम के मैक्सिमम सवाल जो है ऑप्शन से निकल जाते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सवाल को पूरा सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा तीर मारना नहीं है, ठीक है ना। आपको आंसर देने से मतलब है। देखो, 715 की क्या करो, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ये 5 से कटेगा ना, 11 से कट रहा है, तो ये हो गया 11। 715 को 11 से काटोगे तो ये 11 छक्का 66 और 5 11 5 55 और गुणे में आपका 11, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, ये 5 हो गया और गुणे में आपका 13 और गुणे में आपका 11, ठीक है ना। अब ये इन्हीं तीनों में से, इन्हीं तीनों नंबर से मिलाकर, जैसे ये 3 है ना, 5 13 और 11, इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई HCF होगा या तो इनका मल्टीपल आपका HCF होगा। तो आप ऑप्शन दे सकते हैं आपका कि 11 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहां से भी इस सवाल को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। रुकिए, डस्टर कहां गया। देखो, जैसे मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिफरेंस मेथड, आपको पूरा बेसिक आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में बेसिक अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है ना। कुछ ना कुछ स्मार्ट अप्रोच आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको कम समय में ज्यादा सवाल करने हैं, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया, एक तो ये तरीका हो गया आंसर देने का, ठीक है ना। अब देखो, इसका पूरा बेसिक मेथड देखो, बेसिक क्या है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं आपका, जैसे इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, 715, ठीक है ना। फिर इन दोनों के बीच का अंतर ले लो या इनके बीच का अंतर ले लो आप, ठीक है ना, कुछ भी आप कर सकते हो। तो हम इन दोनों के बीच का अंतर ले रहे हैं, तो 2420 में से 1001 आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया, 10 में से 1 गया, 9 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया और ये आपका 1 हुआ, ठीक है ना। सही है, 10 में से 1 गया 9, 1 हुआ, 4 हुआ, 2 में से 1 गया 1, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है आपका, 1419 का, ठीक है ना। तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, यहाँ पे 1419 हमने ले लिया, ठीक है। आपको डिफरेंस मतलब तब तक चेक करना है जब तक हमें जो है HCF ना मिल जाए, ठीक है ना। अब ये 2 नंबर हमको मिले डिफरेंस के बाद, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका 1419, इसमें से 715 आप माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो 9 में से 5 गया आपका 4 आ गया, 1 में से 1 गया 0 हो गया, 14 में से 7 गया 7, ठीक है ना। तो क्या आया 704, ठीक है। तो हमारा HCF या तो 704 होगा या तो 704 का आपका मल्टीपल होगा, ठीक है ना। तो अब देखो, यहां से आपको नंबर में आपको चेक करना है कि 704 इनको काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो देखो, 704 इन नंबर्स को नहीं काट रहा है। देखो, अब तीनों नंबर को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि आप एक एक को बारी बारी से चेक कर रहे हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है ना। अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय है तब आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं, एक नंबर पकड़िए, जैसे यहाँ पे 1001 है, ये देखो आपका 11 का मल्टीपल है, तो 11 गुणे में ये कितना हो गया, 11 9 99 और 11 1 11। फिर से इसको तोड़ लो, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो, तो ये हो जाएगा 13 और गुणे में आपका 7, ठीक है ना। तो मतलब इस नंबर को जो है आपका, अगर ये HCF होगा तो इसको काटेगा ना, 11 गुणे 13 गुणे 7 इसको काटेगा, ठीक है ना। इसके भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन आप करिए, ठीक है ना। इसके प्राइम तो ये भी देखो 11 से कट रहा है, 11 छक्का 66 और 11 चौको 44 और गुणे में आपका 11, ठीक है ना। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64, 4 का क्यूब, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर 2 का भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6 और गुणे में आपका 11, ठीक है ना। तो हमारा जो HCF होगा आपका, इन्हीं से आपका HCF बनेगा, ठीक है ना। या तो इसका मल्टीपल होगा या तो इन्हीं में से आपका HCF बनेगा। तो आप इस नंबर को चेक कर लीजिए, जो इस नंबर को काटेगा वही आपका HCF होगा, ठीक है ना। तो देखो, 11 13 और 7 में केवल 11 ही कॉमन है, ठीक है ना। 2 तो इसमें है ही नहीं, 2 तो इसको काट ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, आपका HCF आपका 11 हो जाएगा,
ठीक है ना। तो ये आपका हो गया डिफरेंस मेथड, ठीक है ना। आपको तब तक डिफरेंस लेना है जब तक आपको एचसीएफ ना मिल जाए, ठीक है ना। तो एचसीएफ निकालने के यही दो तरीके हैं। अब देखिए इसके सवाल जो है ये तो बेसिक हो गया, मैंने बता दिया भाई, मुझे पढ़ाना है तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। अब हम लोग ऑप्शन से ही केवल एचसीएफ के सवाल आपके निकाल देंगे, वो भी सेकंड के अंदर, ठीक है ना, बिना पेन उठाए, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है। देखो एक चीज है ये है कि इस सवाल में आपसे एचसीएफ का आधा आपसे पूछा है, बार बार मैं ये भूल जा रहा हूं एचसीएफ समझाने के चक्कर में। आपसे जो है x/2 की वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो x यहाँ पे एचसीएफ है तो 11 का आप आधा कर दोगे तो 5.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका 5.5 है, लेकिन जो मेन पर्पज है इस सवाल का एचसीएफ सिखाना था आपको, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी हो गया और ये डिफरेंस वाला भी हो गया। अब हम लोग करेंगे सवाल एचसीएफ के जितने भी आपकी किताब में दिए हुए हैं, ठीक है। जय हिंद।